लव बर्ड्स को पालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। कई लोगों के लिए अजाब है। किन लोगों के लिए अजाब है? जवाब देंगे चौधरी यासर साहब, जिनके माशाल्लाह पेट्रोल पंप हैं, बेशुमार एग्रीकल्चर लैंड है, मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, लव बर्ड के ब्रीडर भी हैं। लव बर्ड को पालना किसके लिए इस वक्त मुसीबत बनी हुई है? जिन्होंने घर का खर्चा, बच्चों की फीसें, सारा अपना जो भी मंथली एक्सपेंस जिन्होंने लव से निकालना है, उनकी मुसीबत है। आप ये समझते हैं कि ये पहले बेहतरीन बिजनेस था जो तमाम एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा था, और आज नहीं? आज मुश्किल कर पाएगा। आज क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो बाकी खर्चे में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। आम आदमी के सर आम रूटीन में जो तनख्वाही है ना, 30, 40, 50 हज़ार रुपये, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो चलो और भी बहन भाई काम कर रहे हैं, वालिद साहब काम कर रहे हैं, किसी की पेंशन आ रही है, तो आप समझ लें लाख रुपए के इर्द गिर्द। ठीक है। एक हमारा पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो लाख रुपए का बिका करता था, तो लाख रुपए में क्या घर का पूरा निज़ाम नहीं चलता था? चलता था, लेकिन उस ज़माने में चलता था। तो इसकी वजह यह है कि लव बर्ड की कीमतों की गिरने की वजह से अब वो एक्सपेंस पूरे नहीं होते। तो आपका कहने का मकसद ये है कि डेली बेसिस की सब्जियां, गोश्त, ग्रोसरीज, बिजली बिल, गाड़ी के या मोटरसाइकिल का पेट्रोल, मोबाइल का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, आम रूटीन में होटलिंग, कपड़े खरीदना, ये अब सारे का सारा बोझ लव बर्ड पे नहीं डल सकता। नहीं डल सकता। आपके लिए लव बर्ड्स भाई से रहमत है या अजाब है? रहमत है। रहमत है, क्योंकि इसको मैंने रखा है शौक। अगर आप इसको शौक से रखेंगे तो फिर बहुत सुकून में आप रहेंगे। अगर आपने इसको बिजनेस बना लिया, फिर आप इसकी चुन चुन से ही तंग पहुंच जाएंगे। मैंने जो आपकी बातों से जो अखज़ किया है ना, आप अपने दिमाग मारी जो है ना वो दिन रात खपत पेट्रोल पंप पे और एग्रीकल्चर ज़मीन पे लगाते हैं। लव बर्ड में आकर सुकून एंजॉय करते हैं। लव बर्ड मर गया तो कोई परवाह नहीं, जो जिंदा उसको एंजॉय करते हैं। मेरी एवरी में कोई दवाई नहीं है। मैं कोई लव बर्ड को कोई दवाई नहीं डालता। कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, जो सिर्फ सब्जियां दे रहा हूँ और उनका पानी दे रहा हूँ, और उसमें कोई ना स्पार्क है, आज तक ना स्पार्क दी है, ना कुछ और चीज़ दी है। यानी देखभाल आप खुद करते हैं? देखभाल मैं खुद करता हूँ। क्या बात, ये है शौक। माशाल्लाह, लैंडलॉर्ड आदमी, पैसों की कमी नहीं, माशाल्लाह। थैंक्स। और तोतों को शौक से खुद देखना। ऐसे भी लोग में तो मौजूद है ना जिनका दारोमदार किचन इस पे नहीं चलता। तो ऐसे लोगों से सुने कि यह है शौक। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका, लेकिन लोग, आपने पिछली मेरी वीडियो देखी है? देखिए, आप क्या समझते हैं डिक्लाइन ऑफ लव बर्ड प्राइसेस या एग्रीकल्चर में डाउनफॉल क्यों है? सर वो सिर्फ इसमें नहीं आया लव बर्ड में, वो इस वक्त तमाम बिजनेस पाकिस्तान के और एवन के ऑटो पाकिस्तान भी डाउन हुए हैं। अगर आप ये कहें सिर्फ लव बर्ड है तो वो ऐसी बात। आप किसी और चीज़ की मिसाल दें जिसमें काम डाउन है, सर जिस पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी जो फसल कटी है कनक की, उसका रेट जो कॉस्ट आई है वो 3500 के आसपास आई है, यानी मन की और 2300 की बिकी है, 2200 से 2400 के बीच में बिकी है। आप 2300 लगा लें। क्या? जी सर, 2300। 3500 रुपए कॉस्टिंग है और 2200 में बिक रही है। बिक गई है। बिक गई है, आपने बेची है? हमने बेची है। क्यों? क्योंकि आप उसको होल्ड करते? सर होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा आपको स्टोर रूम चाहिए, उसका पूरा लोग चाहिए जो कि हर 10 दिन के बाद 100 बोरियाँ 1000 बोरी निकाले, साफ़ करे, वापस धूप लगाए और वापस पैक करे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कनक को उगने में कितनी देर, इसका प्रोसेस कितना लंबा है? यानी बीज डालने से लेकर फसल काटने तक 4-5 महीने। 4-5 महीने, यानी आधा साल। आपकी एक, अच्छा 2 फसलें होती है एक साल में? मेन क्रॉप्स 2 ही होती हैं। अच्छा, मेन क्रॉप्स 2 हैं, कनक और मुंजी। अच्छा, यानी आधा साल आपका नुकसान में गया। सर तो जिस बंदे का दारोमदार एग्रीकल्चर पे है, वो अब क्या कर रहा है? वो बेचारा मर गया। नहीं, बस ये मुझे बात हजम नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही। कॉस्टिंग क्या है कि 3500 रुपये है और बेचते हो के 2300? क्यों, कैसे? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रेट निकाला है इतना ही है। उसने जो DAP थी आखिरी साल या उससे एक साल पहले, इट वाज अराउंड 8000 7000,
इस वक्त डीएपी हमको मिली थी 14-15 हज़ार के आसपास। डीएपी क्या है? वो आप फसल के ऊपर फेंक, अच्छा, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जिस तरह स्पार्क हो गया लवबर्ड का, वो डीएपी उसकी होगी। तो जिस तरह हम लवबर्ड वाले स्पार्क नहीं डालते, तो आप लोग डीएपी के बगैर नहीं फसल उगा सकते? नहीं उग सकती है, क्योंकि आपका जो माहौल है उसमें डीएपी जाएगी तो फसल बनेगी, उसमें स्प्रे होगा तो उस पर जो कीड़े तो इसका मतलब किसानों के ऊपर इस वक्त मुश्किल हालात हैं। सर आधा किसान मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जिसकी अपनी ज़मीन नहीं थी, ठेके पे थी, वो तो गया, ख़त्म है। अब जिसकी अपनी ज़मीन है और कम है, वो मुंजी करना से गया, अब वो सब्ज़ी पे साइड पे जाएगा तो सर्वाइव करेगा। अगर वो नहीं जाएगा सब्ज़ी पे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। पेट्रोल कैसे जा रहा है सर? पेट्रोल तो देखिए ये इंसान की ज़रूरत है, ये गाड़ी में अब यूरिन तो चल नहीं सकता। तो पेट्रोल पम्प ठीक है, अगर उसमें आप की सेल बेहतर है, 10,000 लीटर पर डे की सेल है, वो आप मुनाफे में और ये इजीली हो जाता है। ये अब साइड पे साइड चलता है। कोई साइड ऐसी जो कि 30,000 40,000 लीटर की भी डे की सेल कर रही है, कुछ है जो 2,000। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम है, मार्केटिंग नहीं है इसकी। अब इसका पंप लग गया, वो क्या करेगा? मार्केटिंग नहीं कर सकता। ग्राहक आ गया तो आ गया, खुद जाके सड़क पर खड़ा होकर ग्राहक को नहीं ला सकता। ये चीज़ अल्लाह ने आपके इख्तियार में रखा है। मार्केटिंग, वीडियोस, तस्वीरें, तहरीरें, सोशल मीडिया, पेड एड्स, आप लोग घर बैठे सुस्ती के मारे मायूसी फैला रहे हो। जिसका पेट्रोल का अड्डा है, आपने वैसे मैंने आज तक वैसे किसी को सड़क पर नहीं देखा, जीटी रोड पे, मोटरवे पे, आओ हमसे पेट्रोल डलवाओ, आओ हमसे पेट्रोल डलवाओ, हमारा पेट्रोल बहुत अच्छा है या हमारी वो। तो ये है अल्लाह तवक्कल काम, लेकिन माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो यही मुझे समझ आई है कि एज ए बिजनेसमैन पेट्रोल पंप के साथ ज़मीनों के ऊपर भी तवज्जो है। वहाँ से लॉस हुई तो उसने पूरा किया, यहाँ से अगर मुनाफा हुआ तो अगर यहाँ पे 10,000 सेल डेली की नहीं हुई तो एक दूसरे को मिक्स मैच करते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन जो मुझे समझ आई है, आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ होना चाहिए जिधर से वेल्थ जनरेट हो, आप एक कारोबार पे डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल भी ना हो, ये ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो अगर ये मैं मिसाल दूँ एग्रीकल्चर में कि लवबर्ड्स के साथ फिंचेस में इन्वेस्ट करो, फिंचेस के साथ पैरेट्स में करो, तो ये मिसाल उसमें होती है या इंसान को एग्रीकल्चर से हट कर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरी बात फॉलो की है? फॉलो कर गया हूँ। आप ये आपकी एग्जाम्पल सही है कि लवबर्ड ये ना कि आप 100 पे लगा दें और बैठ जाएं, 50 पे लवबर्ड का लगा दें, 15-20 पे किसी और का लगा दें, 10 पे किसी और चीज़ का लगा दें। देखिए आजकल लोग सिर्फ मजाक करने पे तुले हुए हैं, आपने तो ये कहा था, उसने तो वो कहा था। हालात के हिसाब से मशवरा होता है, हालात एक तरह के नहीं रहते। मैं आपको एक मिसाल दूं, आज मैं आपको कॉल करूँ ना, चौधरी साहब 50,000 रुपये चाहिए, आपको कि शेख साहब वो ज़रा चलें बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करें, आप कब तक देंगे? हर बंदे को होता है, आप कब तक देंगे? आपने दे दिया, आपको टाइम पे वापस भी दे दिया। अगली दफ़ा मेरी कॉल आएगी ना, आपको कि शेख साहब 9 लाख रुपए चाहिए। नेचुरल चीज़ है ये नहीं? बिल्कुल है। आप कॉल अटेंड नहीं करोगे, आप करोगे 2 दिन बाद देखता हूँ शेख साहब का दोबारा मैसेज आता है या नहीं। अच्छा शेख साहब मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, जी शेख साहब बताएं कोई काम तो नहीं है। तीसरी दफ़ा अगर मैंने दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा मुझे मिलोगे नहीं। ये एक फितरती बात है। आज के दौर में 50,000 रुपए कईयों के लिए बहुत पैसा है, कईयों के लिए बेमानी है, लेकिन कोई देता नहीं एक दूसरे को। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। लवबर्ड्स के साथ साथ बॉस मैंने जावाज लगाए हुए हैं, आपने देखे हुए? देखे। जावाज मैंने एक तजर्बे के लिए लगाया और एक शौक था, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया 2009 में, उसमें जावाज की इन्वॉल्वमेंट थी। मैं तजर्बा चेक करना चाह रहा था कि जो मैं तजर्बा करूं ये दुरुस्त है या नहीं। तजर्बा मेरा क्या है? मैंने एक वीडियो देखी थी गोबर के ऊपर, एक बंदे ने गाय रखी हुई, उसके गोबर को, यानी वो रिफिल्ट्रेशन एक सिलसिला होता है। मैंने कहा मैं लवबर्ड का जो दाना खरीद रहा हूं ना महंगा, इसको फेंकने के बजाय मैं जावज को डालूंगा। अल्लाह का करना क्या हुआ, जावज ने ठका के प्रोडक्शन दी। जावा से जो दाना बचता है वो मैं डालता हूं मुर्गियों को। मेरी मुर्गियां तो सारी मर गई पिछली गर्मियों में, फिर मैंने दोबारा डाली नहीं। लेकिन जावज ने बहुत अच्छा काम किया। जावा जब हमने खरीदी रेट था 13,000 रुपए जोड़ा। आज जब बेचने की बारी आई, मैंने ख्याल 3 हफ्ते पहले बेची है 900 रुपए के हिसाब से। बस 64 बर्ड्स हमने बेचे हैं। 64 बर्ड्स 900 के हिसाब से, और ये टोटल हमारा बिल बना था 56,800 रुपीज़। ये मुफ्त के मिले हैं, मुफ्त के।
आज के दौर में 50,000 रुपए की बड़ी कदर होती है। है। तो आप भी खुद ब खुद सोचें कि अगर ये नहीं चलता तो ये चलना चाहिए, ये नहीं चलता तो ये चलना चाहिए। आपने अवॉइड करना किसी से उधार मांगना, आपने अवॉइड करना किसी के दरवाजे पर खटकाना, आपने मांगना है तो अल्लाह से। जिस दिन आपने इंसान से मांगा तबाह बर्बाद और जलील हो जाओगे, क्योंकि इंसान में रहम व करम की वो जो पहलू वो नहीं है। इस पे एक मैंने चीज़ हुई थी मेरे साथ जो कि मैंने शायद आपके साथ भी शेयर नहीं की। 2021 में मैंने आपसे पहला पेयर लिया था, क्या, टैलीवुड का, जैलीवुड का, मकतब से। इट वाज अराउंड 1.5 लाख का था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और उस 1 साल में वो ब्रीड कर गया था। आपने बच्चे ले लिए थे मुझसे। मुझे 1 साल के बाद बच्चे खरीदे थे मैंने, सर, वो मैंने तो याद भी नहीं बिल्कुल आया। याद यस, और मेरी वो कॉस्ट निकल आई थी जो मैंने इन्वेस्ट किया था। शेख साहब ने उतने बच्चे उठा लिए थे, वो कोई 5-6 बच्चे हुए थे। 1 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा था कि लगभग को सॉफ्ट फूड भी डालते हैं। वो सिर्फ बाजरे पे पले थे। अल्लाह अकबर। और 2021 में काम भी अरूज पे था। हाँ जी, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा पेयर था वो। बच्चे भी हुए और बिक भी गए और बच्चे सही भी थे। तो ये अगर तवक्कुल पे काम करें तो फिर काम चलता है। आज चौधरी साहब मेरे पास से गिफ्ट लेकर आए हैं, तो मैंने सामने रखे थे, इनको पता नहीं मैंने सामने क्यों रखा हुआ है। चौधरी साहब से मैंने आज एक सवाल पूछना है, परफ्यूम बनाने की नौबत क्यों आई? अगर पेट्रोल पंप है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, इसकी कमाई की क्या ज़रूरत? सर ये कमाई नहीं, ये शौक है। अब इस वक्त जो मेरा पहला फेवरेट परफ्यूम था वो CK1 है। CK1 जब मैंने स्टार्ट नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू सर। एक्सीलेंट। पैकिंग मॉडिफिकेशन हो सकती है, पैकिंग थोड़ी को ढीली है, सब पैकिंग भी चेंज होगी और बोतल। लेकिन स्मेल इज एक्सेलेंट। हालांकि मैं परफ्यूम्स का खुद बड़ा शौकीन हूँ, मज़ेदार। अच्छा, परफ्यूम्स आप कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? CK1 मेरा परफ्यूम था और आज भी है, मेरे वाटर में होता है। तो स्टार्ट किया था इट वाज अराउंड 2014 का था। लास्ट टाइम आई परचेज इट वाज अराउंड 16 से 18,000। फिर दूसरा परफ्यूम है क्रीड एवेंटस, वो 1.5 लाख का है 1.5 लाख रुपए द परफ्यूम। परफ्यूम। क्या बात है यार, ये है नवाब वाला शौक। अच्छा, तो फिर इसलिए फिर मैंने ये वाला वर्जन निकाला कि जो लोग उस लेवल पे तक नहीं जाते वो इस पे आ जाए। सोशल मीडिया पे जो सूरत हाल बनी हुई है पैनिक की, इस पे आपका नज़र पड़ता है? देखते रहते हैं? पता लफ्ज़ आपने भी रखे हुए हैं। वीडियो के इख्तिताम उनको मुखातिब होकर एक पैगाम दें। है कि जो बिजनेस है ना उसमें सर, उनकी आंखों में आंखें डालकर। सर ये आंखों में डाली हुई है। जो बिजनेस है ना वो अप्स एंड डाउन्स का नाम है। कोई ऐसा बिजनेस आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जी आपने डे 1 पे सोचा है, ज़्यादा आपने कैलकुलेशंस भी की कि ये मुझे इतने का महीने का कमा के देगा। अब पेट्रोल पंप बहुत अच्छा जा रहा था, कोविड आ गया, सारी आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग थी वो फिनिश हो गई। 10,000 से वो 4,000 पे आ गया था। और कोविड में मेरा दोनों बिजनेस ऐसे हैं जो कि ओपन थे, ज़मीनें भी खुली थी, पंप भी खुला हुआ था। तो मैं शाम को ज़मीनों पर भी होता था, वहाँ पे लोग आते भी थे, लोग झपकियाँ भी पाते थे। तो मेरे दोनों बिजनेस चले हैं। आपका तीसरा काम भी ऊपर था। पीक असल में लब्बड़ को तो कोविड में मिला है। लवबर्ड में मैं आपसे दिया था। और एक ज़माने में हमने हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स का काम करते थे, हार्ड डिस्क मंगवाई थी। उस वक्त उसका रेट था 4,000 के आसपास। जितनी लैंड की रेट हो गया 3,500। ऑफिस में आई 3,000 का रेट हो गया। जब तक हम मार्केट में पहुँचे हैं तो 2,800 का रेट हो गया था। ये 2 दिन के अंदर 500 का ड्रॉप आया था। लेकिन नेक्स्ट शिपमेंट में हमने उसमें कमा भी लिया था। तो ये सारा बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो और आपको सिर्फ मुनाफा हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बैंक में जाएं, पैसे अपने रिजर्व करें, सूद खाएं और क़यामत वाले दिन सजा लें। अगर आपने कारोबार करना है तो फिर नफा नुकसान का आलम बर्दाश्त करके कोई भी कारोबार करें। जरूरी नहीं कि वह तोता हो। आप खुद सोचें, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी, दिमाग दी। सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात पे अदा करें कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है। पैसा आनी जाने वाली चीज़ है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।